हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में जो निबंध लेकर आया हूँ वह निबंध नहीं महानिबंध है, क्योंकि इस निबंध के माध्यम से जितने भी ऋतु होते हैं सभी ऋतुओं पर बहुत ही आसान तरीका से निबंध को लिखना सीखेंगे। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में बहुत ही सरल सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक ही निबंध में सभी ऋतुओं पर निबंध। इसका कहने का अर्थ होता है कि बस इस निबंध के माध्यम से जितने भी ऋतु होते हैं, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु, इन सभी ऋतुओं पर बहुत ही आसान तरीका से निबंध लिखना सीखेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति, अर्थात हमारे देश में 6 ऋतुएं होते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि भारत देश में 6 ऋतुएं पाए जाते हैं। यसु वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च ऋतवः सन्ति, अर्थात जिसमें वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि हमारे देश में जो 6 ऋतुएं पाए जाते हैं उसका नाम है वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है और शिशिर है। सर्वेषु ऋतुषु वसंत प्रथम ऋतुः अस्ति, अर्थात सभी ऋतुओं में वसंत प्रथम ऋतु है। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो 6 ऋतुएं पाए जाते हैं उसमें वसंत जो ऋतु है वह सबसे पहला ऋतु होता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म जो है वह दूसरा ऋतु है, वर्षा तीसरा है, शरद चौथा है, हेमंत पांचवा है और शिशिर यह जो है छठा ऋतु है। इसी प्रकार से हम सभी को जिस ऋतु पर निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर हम लोग भर देंगे। जैसे वसंत पर रहेगा तो लिखेंगे वसंत प्रथमा, और ग्रीष्म पर रहेगा तो लिखेंगे ग्रीष्म द्वितीय, और वर्षा पर रहेगा तो लिखेंगे वर्षा तृतीय, शरद पर रहेगा तो लिखेंगे शरद चतुर्थ, और हेमंत पर रहेगा तो लिखेंगे हेमंत पंचमा, और शिशिर पर रहेगा तो लिखेंगे शिशिर षष्ठ। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग अनेक प्रकार के ऋतु पर निबंध को लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए? आगे देखते हैं। भारतवर्षे वसंत ऋतुः अति महत्वपूर्णम अस्ति, अर्थात भारत देश में वसंत ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कहने का अर्थ होता है कि भारत देश में अर्थात हमारे देश में वसंत ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम सभी को जिस ऋतु पर निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर भर देंगे वसंत ऋतु को हटाकर। जैसे मान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु पर लिखना होगा तो यहाँ पे वसंत को हटा देंगे, इसके जगह पर लिखेंगे ग्रीष्म। अगर वर्षा पर रहेगा तो यहाँ पे भरेंगे वर्षा, अगर शरद पर रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे शरद, अगर हेमंत पर रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हेमंत। इसी प्रकार से शिशिर पर रहेगा तो यहाँ पे वसंत को हटा देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे शिशिर। इस प्रकार से हम लोग अनेक ऋतु पर निबंध को लिख सकते हैं थोड़ा सा बदलाव करके। सर्वेषां ऋतूनां कालः द्वयोमासो भवतः, अर्थात सभी ऋतुओं का समय 2 महीने का होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि जितने भी ऋतु होते हैं सभी ऋतुओं में जो समय होता है वह 2 महीने का होता है। अर्थात हमारे देश में 6 ऋतुएं पाए जाते हैं और एक साल में 12 महीना होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ऋतु में 2 महीने का समय होगा। आप लोग समझ गए? आगे देखते हैं। शिशिरे गते वसंत आगच्छति, अर्थात शिशिर के बाद वसंत आता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सभी थोड़ा सा बदलाव करके अनेक प्रकार के ऋतु पर निबंध को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर वसंत ऋतु पर निबंध लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखे वसंत, उसके पहले यहाँ पर लिख दिए हैं शिशिरे। इसी प्रकार से अगर ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रीष्म, तो यहाँ पे लिख देंगे वसंते। इसका अर्थ हो जाएगा कि वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, इसमें भरेंगे वर्षा, तो यहाँ पे भरा जाएगा ग्रीष्मे। इसका अर्थ हो जाएगा कि ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आता है।
इसी प्रकार से यहाँ पर हम सभी लोग अपने निबंध के अनुसार बदल लेंगे। चैत्रम वैशाखम च मासो वसंत भवति, अर्थात चैत्र और वैशाख महीना का वसंत होता है। इसे कहने का अर्थ होता है कि जो चैत्र और वैशाख महीना जो होता है वह बसंत ऋतु कहलाता है। यानी हमारे देश में 6 ऋतुएं पाए जाते हैं और महीना 12 है, इसलिए प्रत्येक ऋतु में 2 महीना आएगा। और यहाँ पे बसंत ऋतु पर निबंध लिखा गया है, इसलिए बसंत ऋतु में जो महीना होता है उसका नाम यहाँ पे लिख दिए है। इसी प्रकार से अगर ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखना होगा तो यहाँ ध्यान देना है, ग्रीष्म यहाँ पे भर देंगी और ज्येष्ठम यहाँ पे भरा जाएगा, आषाढ़म यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग भी दिया गया है, जैसे 1 नंबर तो 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर यानी इसको यहाँ भर देना है, 3 नंबर को यहाँ पे भर देना है। इसी प्रकार से अगर वर्षा ऋतु पर रहेगा तो यहाँ 1 नंबर इसमें भर देंगे, 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा और 3 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात वर्षा ऋतु में जो महीना होता है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग अनेक ऋतु पर निबंध को लिख सकते हैं। अस्मिन् काले प्रकृति सौंदर्यम मनोहरम भवति, अर्थात इस समय में प्रकृति सुंदरता मनोहर अर्थात आकर्षक होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि इस समय में यहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है वह मनोहर अर्थात मन को हरने वाला होता है। यह जो वाक्य दिया गया है यह सभी ऋतुओं के लिए हम लिख सकते हैं, अर्थात जितने भी ऋतु होते हैं सभी में इस वाक्य को लिख सकते हैं। सर्वे कव्य वसंत ऋतु वर्णनम कुर्वन्ति, अर्थात सभी कवि लोग वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि सभी कवि लोग वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से हम सभी को जिस ऋतु पर निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर भर देंगे। जैसे ग्रीष्म रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रीष्म, वर्षा के लिए भराएगा वर्षा, शरद के लिए शरद भर देंगे और हेमंत के लिए यहाँ पर हेमंत भरेंगी और शिशिर के लिए यहाँ पे शिशिर को भर सकते हैं। आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अनेका ग्रंथेषु अस्य वर्णनम मिलन्ति, अर्थात अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर किसी भी ऋतु का नाम नहीं दिया गया है, अर्थात यह जो वाक्य है यह सभी ऋतु के लिए है और सभी ऋतु पर जब निबंध लिखेंगे तो इस वाक्य को लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 10 से लेकर 16 तक जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह जो वाक्य है यह सभी ऋतुओं के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अस्मिन् काले अनेका उत्सवा मनयन्ते, अर्थात इस समय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि इस समय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी ऋतु का वर्णन नहीं किया गया है, अर्थात इस वाक्य को सभी ऋतुओं में लिख सकते हैं। उपवने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि प्रत्येक ऋतु में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, इसलिए इस वाक्य को सभी ऋतु पर जो निबंध लिखेंगे सभी में लिख सकते हैं। कृषिका कृषि कार्याणि कुर्वन्ति, अर्थात किसान कृषि कार्य करते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो किसान लोग हैं प्रत्येक ऋतु में अनेक प्रकार की खेती करते हैं। अस्मिन् ऋतौ कृषिका प्रसन्ना दृश्यन्ते, अर्थात इस ऋतु में किसान प्रसन्न दिखते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि इस ऋतु में जो किसान लोग जो है वह खुश दिखते हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान देना है कि इस वाक्य को सभी ऋतुओं के लिए जो निबंध लिखेंगे सभी में इस वाक्य को लिख सकते हैं। अस्मिन् काले सूर्यस्य प्रकाश तीव्रा भवति, अर्थात इस समय में सूर्य का प्रकाश तेज होता है। यानी इसे कहने का अर्थ होता है कि इस समय में सूर्य का जो प्रकाश है वह तेज होता है। और यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप सभी लोग ग्रीष्म ऋतु पर जब निबंध लिखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के छोड़कर अन्य ऋतु पर जब निबंध लिखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख देंगे न। क्या लिखेंगे? न। इसका अर्थ होता है कि इस काल में सूर्य का जो प्रकाश है वह तेज नहीं होता है।
इयम ऋतु महाम अतीव रोचते। इसका अर्थ होता है यह ऋतु मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्थात यह जो वाक्य है यह सभी ऋतु के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी का शब्दार्थ भी दिया गया है, ताकि इस निबंध को समझने में आप सभी को बहुत ही आसान हो। जय हिंद, जय भारत।